सर्वप्रथम वैदिक अभिवादन के साथ मैं समस्त ग्रामवासियों को नमस्कार करता हूं। ओम नमस्ते। और स्वागत करता हूं सभी बुजुर्गों का, नौजवान भाइयों का, साथियों का, जो यहाँ पे आज हमारे बीच में श्री कृष्ण ढुल जी आए हैं। और बड़ा ही गांव आशावान है इनसे कि आज कुछ न कुछ ये हमें अवश्य दे के जाएंगे। ये बड़े ही समाज सेवी हैं और बहुत यूं मानो कि इतनी मेहनत कर रहे हैं कि बिना उसमें होते हुए भी काफी समस्याएं इन्होंने हल की है गांवों की। ये अपने सरपंच बैठे हैं कासंडा के, 2-3 समस्याएं इन्होंने भी दी थी जो ऑलरेडी हल हो चुकी है। तो आज ये बड़ा शुभ अवसर है हमारे लिए कि हमारे बीच में है और पूरी उम्मीद है कि वह हमारे गांव को ये कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। मैं थोड़ा सा इनको बता भी देना चाहूंगा कि हमारे गांव में जो है पानी की सप्लाई की, पीने के पानी की सप्लाई की व्यवस्था चरमराई हुई है। बिल्कुल सुविधाएं होते हुए भी लोगों तक समय पर पानी नहीं पहुंच पाता और ये पूरे गांव की बड़ी भारी समस्या है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर हमारी ये समस्या दूर हो जाती है तो भाई ताउम्र आपका शान हम नहीं भूलेंगे ढोल साहब का। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आप सबके बीच में अपने विचार रखेंगे। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत ही आदर और मान के योग्य इस गांव के सरपंच भाई संदीप आर्या जी और इनके साथ कासंडा गांव के सरपंच भाई विजेंद्र जी, मेरे सामने बैठी कासंडी गांव की मेरी सरदारी, मेरे चाचा ताऊ दादा, इस चौपाल में उपस्थित युवा साथियों और प्यारे बच्चों, और इस चौपाल में उपस्थित मांगेराम जी, सुखबीर जी, सतदेव जी, धर्म सिंह जी, आवा सिंह जी, ओम प्रकाश जी, पंडित महासिंह जी, सुरेश जी, करमवीर जी, रणधीर जी, फतेह सिंह जी, और भी इसके अलावा इस चौपाल में जो मेरे सम्मानीय बुजुर्ग साथी मित्र भाई बैठे जिनका नाम नहीं लिया, उनके भी चरणों में अपना वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में ये बताने आया हूं कि केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से जो हमारे गांव में लोग रहते हैं उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए नाना प्रकार की योजनाएं चला रही। और पिछले दिनों आपके गांव में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा आई होगी, आई थी यात्रा आई। उस यात्रा का क्या उद्देश्य था, उस यात्रा को चलाने के पीछे क्या मंतव्य था, वो यात्रा कहां से चली, कहां तक गई, क्या क्या उसके परिणाम निकले, कितने लोग जुड़े, किस मकसद से ये शुरू की गई थी, ये भी बड़ा एक विषय है। नरेंद्र भाई मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका रोम रोम इस हिंदुस्तान के लोगों के लिए धड़कता है। वो लगातार दिन और रात इस प्रयास में रहते हैं कि किस तरह से मैं सरकार की सब सुविधाएं इस हिंदुस्तानियों के लिए, जो इनके लिए योजनाएं बनी है, वो पहुंचे। हमारे हिंदुस्तान में 6,50,000 गांव, 2,75,000 के आसपास, जैसे आपके गांव कासंडी की पंचायत है उसी तरह पंचायतें, उनमें 40 लाख के लगभग
जैसे आपके भाई संजीव जी सरपंच हैं, इनके साथ मेंबरों की टीम है, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, वाइस चेयरमैन हैं, चेयरमैन हैं, जिला परिषद के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, वो 40 लाख लोग, और उनमें से 13 लाख हमारी मातृ शक्ति है, हमारी माताएं हैं, बहनें। और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कांगड़ा गुजरात से आसाम गुवाहाटी तक, इन 6.5 लाख गांव में 90 करोड़ लोग रहते हैं। और ये 90 करोड़ लोग ही हिंदुस्तान का दिल है, आत्मा है। और ये दिल, ये आत्मा किस प्रकार से हमेशा धड़कती रहे, खुशी से धड़कती रहे, ताकि शरीर बीमार ना पड़े, इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह संकल्प विकसित भारत यात्रा शुरू की। हमारे गांव का जो आदमी है वो सरल स्वभाव का आदमी रहता है, मुंह का थोड़ा हीणा हो। अब इतने पंचायत में आप बैठे हो, जो आप में तो मैं 10-5 ने कहूं भाई अपने गांव के बारे में ये चौपाट में खड़े होकर 5-5, 7-7, 10-10 लाइन बताओ, तो कोई सा बोलेगा नहीं, पड़ोस के हाथ ला देगा कि तू बता दे मेरे, और वो बताने लगेगा, उसने 2 चीज और बता देगा, तड़े तय अगिया और कह दिए, पर उसने नहीं कह दिया बताऊं तू बता देने, और मैं कम में बोल रही हूं कह दे। ये स्वभाव है, ऐसा नहीं है गांव का आदमी जानता कम जानता है, ज्ञान कम है, नहीं है, ज्ञान बहुत होता है। स्वभाव संकोची के कारण वो सारी चीजों के तरफ देख लेता है, संकोच के कारण ये पूछने का प्रयास नहीं करता कि ये क्या है। आपके स्कूल में आधा दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा के 18 से 20 महकमों के लोग आपके यहां आधा दिन बैठ के चले गए, भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं थी, आपके लिए थी, आपको पता भी नहीं चला हो। अब मैं 4-5 योजनाएं बताऊंगा, ज्यादा नहीं, और ये मत समझना कि यात्रा चली गई, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, मैं रह गया, ऐसा नहीं है। यात्रा चली गई, यात्रा का उद्देश्य वो ब्रोशर देना था, वो पंफलेट बांटना था, योजनाएं बताना था। जो नहीं समझ पाए वो मैं आज बताने आया। उनमें एक यात्रा है, एक योजना है विश्वकर्मा योजना। ये योजना उनके लिए है जिनके हाथ में हुनर है, जो दस्तकार हैं, जिनके हाथ में अपना काम करने का एक कौशल है, एक साधन है, जिसमें दर्जी, कुम्हार, खाती, लोहार, चमार, बढ़ई, नाई, ये सभी जो कामगार आदमी हैं, इस विश्वकर्मा योजना में इनको कवर किया गया। सरकार इनको 15 दिन की ट्रेनिंग कराएगी। ये 15 दिन वहां ट्रेनिंग करके आएंगे। तो प्रश्न ये आया कि ये 15 दिन ट्रेनिंग करने जाएंगे तो ये तो दिहाड़ीदार मजदूर है, इनकी तो बेचारे दिहाड़ी मर जाए। 15-15 दिन कौन ट्रेनिंग करने जाएगा सरकार के पास? ये तो रोज अपने दिहाड़ी पे जा है, दिहाड़ी मिल रहा है, तो इनके पीपे में चूना है, गुजारा चलता है। तो ये संज्ञान में आने के बाद सरकार ने कहा कि योजना जरूरी है। 500 रुपए प्रतिदिन के ट्रेनिंग के टाइम में सरकार इनको अतिरिक्त भत्ते के तौर पर देगी, ताकि इनका रोजगार का, इनकी दिहाड़ी का नुकसान ना हो। और जब ये 15 दिन के बाद ट्रेनिंग करके आएंगे, जो सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद इनको 15,000 रुपए से 50,000 रुपए तक की टूल किट सरकार मुफ्त में देगी। टूल किट में क्या है? जैसे मान लो हमारा कोई खाती भाई है, तो उसकी करनी है, बसोली है, गोरमाला है, और जो उसके काम काज में आने वाले साधन हैं, वो उस प्रकार की एक टूल किट पूरी की पूरी सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और जब वो सर्टिफिकेट लेगा, उस सर्टिफिकेट पे उसको 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का लोन उस सर्टिफिकेट के आधार पर किसी भी बैंक से मिलेगा। यह सरकार की योजना इनके लिए। अब बताओ, आपने मेरा था इस योजना, आपका गांव में आके चले गई,
थारा में तो उड़े देखण तो चले गए उतन काम में। अक भाई इसने संजीव ने स्कूल में को बुला तो रखे, बस सी तो आ रही है, मोदी जी की एक फिल्म सी भी चल रहा है, टेंट ठुंट सा भी लाग रहा, मानस से बैठे न्यू बेरे निशान के। हमने जानने का प्रयास ही नहीं करा। अक भाई तू क्या करना रहा है, अरे तू बेटा क्या करे है, तू क्या की दुकान खोली बैठा, तेरा के काम। दूसरी योजना पशुपालन विभाग की योजना है। आज हम कोई भी पशु गाय या भैंस लेने लग जाए, 1 डेढ़ लाख रुपया तो अच्छा कम पैसा में बढ़िया पशु आता नहीं। को ठीक ठाक सी भैंस हम लेवांगे तो 1 डेढ़ लाख तले तो नहीं आती ना। इसी तरह गाय की कीमत भी नहीं हो रही है, लाख रुपये गाँव हो रही। और अगर किसी आदमी ने वो पशु इसलिए लिया है कि भाई अपना गुजारा भी चल जाएगा, कि हम 2-4 किलो दूध बेच लेंगे, कि हम 1-2 किलो बालक पी लेंगे और गुजारा भी हो जाएगा, और खुदा न खास्ता उसने वो पीछे हाथ उठारे गामत किसी पे ले रखे हैं और ऊक चूक लाग जा, हारी है, बीमारी है, रोड पर चलते आजकल काम हो गए, संसाधन बढ़ गए, फटपेड़ा लाग जा, उस पशु के में ऊक चूक लाग जा तो उस आदमी का हल्ला हो जाएगा, अगर भाई बड़ा कड़ा काम होया, पूंजी एकदम खराब हो। तो सरकार योजना लेके आई है कि 100 रुपए में आप अपने पशु का, गाय और भैंस का बीमा करवा सकते। यह गाय भैंस तक योजना नहीं है, क्योंकि गांव में कई जातियों के लोग रहते हैं, उनका अलग अलग व्यवसाय है। कोई भैंस पालता है, कोई गाय पालता है, कोई भेड़ पालता है, कोई बकरी पालता है, कोई सुअर पालता है, कोई घोड़ा पालता है, कोई खच्चर पालता है, कोई ऊंट पालता है। सरकार की यह स्कीम सभी पशुओं पर है। 50 रुपए से 100 रुपए में हर पशु का बीमा सरकार कर। इसके अलावा सरकार की एक योजना ड्रोन की है। आपके यहां बड़ा ड्रोन आया था संजीव भाई? देखा था आप लोगों? हमने अब तक जो ड्रोन देखा वो छोटा सा ब्याम है, जो ऊपर फर करता घूमे जाएगा, रोटी राटी खानता हुआ सर पर आके खड़ा हो जाएगा। देखा हो ना, फराटा हटाई, अगले बताओ ने रोटी खा ली, इस बात का ज्ञान हो लिया, अगले ने फोटो खींच ली ऊपर। ये ड्रोन अलग तरह का ड्रोन है। इसकी विशेषता यह है कि यह ड्रोन 7 से 8 मिनट में 1 किलो का स्प्रे कर देता है। और हम जो ड्रामी बांध के करा करते हैं उसमें तो कोई हाथ का फैट फूट को एक आधी रह भी जाएगी स्प्रे करते हैं। ये ड्रोन से एक एक पेटे पर एक एक बूंद जाकर के गिरेगी, ये इस ड्रोन की विशेषता है। और सरकार ने ये एग्रीकल्चर विभाग, कृषि विभाग ने ये स्कीम बनाई कि हम हर जिले से 100 बालकों को, 100 किसानों को जो पढ़ा लिखा बच्चा है उसको इस ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे। और जब ट्रेनिंग लेके वो सर्टिफिकेट लेके बाहर आएगा तो इस ड्रोन से 80% की सब्सिडी उसको मिलेगी। यानी कि अगर वो 1 लाख का ड्रोन है तो 80,000 रुपये सरकार देगी, 20,000 रुपये उस बालक ने देने। और ड्रोन का तो इतना काम है कि मनमाना अपना काम का 1000 किले रकबा भी है तो 8 मिनट में 1 किले का स्प्रे करे है। एक का ड्रोन बतेरा सारा काम का स्प्रे वो बालक का कर देगा। और जब उसने किले के 150 रुपये मजदूरी मान के दे देंगे तो उसका काम भी चल जाएगा। यह सरकार की एग्रीकल्चर की योजना है। उसके बाद सरकार की युवाओं के लिए योजना है। मेरे युवा साथी यहाँ बैठे हैं सामने, मैं देख रहा हूं। 10 लीटर में 1 किलो। युवा जो हमारा बालक पढ़ के 12वीं करके टेस्ट की तैयारी करे, आगे नहीं पढ़ता, यूं सोच रहा है कि भाई मैं टेस्ट पास करके नौकरी लगूंगा, बीए करे और बालक है वो मेहनत कर रहा है, टेस्ट की तैयारी कर रहा है, नौकरी नहीं लग गया। सरकार उसकी स्कीम लेके आई है सक्षम युवा योजना। जो बच्चा 12वीं पास है उसको 900 रुपए से 1500 रुपए सरकार हर महीने स्टाइफंड देगी। जो बालक ग्रेजुएशन कर रहा है, बीए कर रहा है, उसको 1200 से 2500 रुपए पर महीना स्टाइफंड के तौर पर देंगे। और सरकार सक्षम युवा योजना में यह निश्चित करेगी उस बालक से मिनिमम 4 घंटे 6 घंटे काम करवा के डीसी ऑफिस में, एडीसी ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में, पंचायत के दफ्तर में, जिला परिषद के दफ्तर में
उस बालक से काम करा के 3, 4, 5 घंटे ये निश्चित करेंगे कि उसको कम से कम 9,000 रुपए मिले। ये सरकार की सक्षम युवा योजना है। इसके अलावा हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए केजी से पीजी यानी नर्सरी से लेके एमए तक हरियाणा की हर लड़की की शिक्षा मुफ्त है। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है। इस सरकार ने यह प्रयास किया है और मनोहर जी ने यह नारा दिया, हरियाणा एक हरियाणवी एक, कि मैं अपने हरियाणा के हर निवासी के लिए, हर युवा के लिए संसाधन जुटाऊंगा, सरकार की योजनाएं उनके गांव तक, उनके घर तक पहुंचाऊंगा। और ये 90 करोड़ लोग हिंदुस्तान के जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहते हैं, जब तक ये योजनाएं का लाभ नहीं लेंगे तब तक जिस विकसित भारत की कल्पना हमने करी है 2047, जिसका टारगेट मोदी जी ने रखा है, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम 2047 तक बीजेपी राज करेगी। उन्होंने योजनाएं देकर के एक बॉर्डर खींच दिया कि उस टाइम तक अगर ये योजनाएं ठीक ठाक चलती रही तो हिंदुस्तान एक विकसित राष्ट्र होगा। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी अभी हम विकासशील देशों की कैटेगरी की तरफ। मैं बहुत विदेशों में घूमा हूं, 40-50 देश घूमे हूं, वहां जाता हूं बाहर घूमने, वहां के गांव में अपनी तरह के लोग ही रहते हैं। वहां की सरकार अपनी सरकारें की तरह है, पर वहां के गांव देखने लायक, वो नियम से बंधे हुए लोग हैं। हमारा गांव अगर गंदा है तो उसने हम गंदा कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। हम घर से बाहर लकड़ती बीड़ी पीनता पीनता जाऊं हूं, घर में नहीं भगाऊंगा, वरना गाड़ में जानते फेंक दूंगा। मुंह में खंगारी आ रहा है, घर बैठा होगा तो कदे करता हो तो बता दो, जब साल में बैठक में बैठ की खंगारिया तले गिरता हो तो, और गाड़ में जानता जानता डेढ़ देसी ने नाक भी साफ कर लिया खंगारिया हमारे। सामान ले पॉलीथीन में, तो सामान भीतर पकड़ा लिया, पॉलीथीन बाहर गाड़ में गिर आ गई। कूड़ में जानते देखे बाथरूम की हाजत हो रही है, लांगड़ खोली, पजामा ढीला कराया, कूड़ सी में जाकर के दीवार के सारे बाथरूम कर दिए। तो गांव तो किसका गंदा होगा? हमारा होगा। वहां इतना सख्त नियम है, वो लोग मानते हैं। सरकार कर किसी का प्रेशर थोड़ी है, उन्होंने खुद कहा भाई मेरा गांव सबसे सुंदर गांव होगा। हम अपने घर में भी तो रोज झाड़ू पोछे मारा है, उसमें रोज सफाई नहीं करते। पर देखो हम जब बार के हिसाब करा तो ये हमारी सोच का फर्क है। हम अपना बार जाओ ऊपर ढालेगा पानी में, अगली नाल गाड़ में नाली आगे जाओ चाहे ना जाओ, मन ने ऊंचा कर दिया अपना बार जा, मन ने तो उठा दिया, गाड़ में पानी पड़े रहो, कोई हंडो। वहां नियम है 1 इंच भी ऊपर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है सरकार जुर्माना लाओ, शर्मा शर्मी आपस के नियम हैं। और को कर लेगा तो तोड़ देंगे, पर वो करते ही नहीं है, नौबत ही नहीं आती। इसलिए हिंदुस्तान के गांव के अंदर भी ये योजनाएं चले। महिला और बाल कल्याण विभाग की एक योजना है कि जैसे ही हमारी बहन बेटी माता गर्भ को धारण करती है, सरकार की योजना है कि कैसे वो बच्चा स्वस्थ पैदा हो, बीमारियों रहित पैदा हो। इसके लिए उस बहन बेटी मां को कौन कौन से फूड के सप्लीमेंट लेने हैं, कौन से प्रोटीन खाने हैं, कौन सी दवाइयां, शक्तिवर्धक ताकतवर दवाइयां लेनी हैं, ये एक आंगनवाड़ी की हमारी जो आशा वर्कर है वो उसका कार्ड बना देती है और सारी दवाइयां सरकारी अस्पताल से मुफ्त मिलती है। फिर वो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो 0 से 3 साल का, 3 साल का होने तक उस बच्चे को कौन कौन से फूड सप्लीमेंट देने हैं, कौन से उसको किस टाइम पर टीका लगेगा, इंजेक्शन लगेगा, ताकि उसको आगे कोई बीमारी ना हो, इस बात का भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से स्क्रीनिंग का प्रोग्राम है कि इस बच्चे का अगर कोई बीमारी पैदा होती, स्क्रीनिंग का सिस्टम। तो योजनाएं तो सरकार का काम है, योजनाएं चलाना। लाभ कौन लेगा? हम खुद लेंगे। एक बार आप बैठक में बैठे हो, रोटी की आवाज मार दिया, बेटा रोटी ले आइयो, बढ़िया बालक को ऐसा रोटी धर जाएगा, पोता पोती, उसमें थाली में अपने 4 रोटी है, दाल है, सब्जी है,
दूध है, गुड़ की डली है, अचार की फांक है, खानी तो खुद पड़ेगी ना, वो अपने आप थोड़ी मारे भीतर जाएंगे। तो सरकार का काम भी रोटी ले आके धरण का है, योजनाओं का लाभ आपने खुद लेना पड़ेगा। ये योजनाएं आप लोगों के लिए चलाई गई योजनाएं। आयुष्मान भारत की हमारी एक ऐसी योजना है जिसमें पहले जब गरीब आदमी के को दिल की बार की बीमारी बड्डी हो जाया करती तो मैं तो न्यूज सुना करता बूढ़ा धोरक भाई इसका बड़ा ऑपरेशन बनेगा, दिल्ली ले जाना पड़ेगा, रोहतक पीजीआई ले जाना पड़ेगा, इसका भाई दिल की बीमारी होगी, बड़ा ऑपरेशन बनेगा। क्योंकि हार्ट अटैक का नाम बेरा कौन था 10 साल पहले, 15 साल पहले, तो बन्यू कह दिया थे। और गांव में को मर जाया करता तो बेरा ही नहीं पट्टा, अटैक हो गया, मैं ठीक ठाक बैठा था, चपक दे ही ना मर गया। क्यों? बेरा ही कौन था भाई, क्लोट पड़ा है, ब्रेन डैमेज होया है, ब्रेन हेमरेज हो गया कि हार्ट अटैक आया 2-3 बेरा ही नहीं था। अब जो जो साइंस ने तरक्की करी, हमारी उड़ती पहुंच बनी, हमारी उड़ती हिसाब किताब बने, हम जान लगे, चेक करने लगे तो चीजें बेरा पटने लगे। अब मैं लगातार गांव में घूम रहा हूं, नु कह जी खेता वाले खाल सारे खराब हो गए। भाई हम लोग जाते ही नहीं ना, हमको कौन सा कसी लेके जाओ आप। पहले मेरे को आज भी याद है, पुराने टाइम में दाना सामान थी, पूरे गांव में गोवा फरा दिया थे, मुनादी करवा देते, जिसके 10 घंटे लग गए उस हिसाब से उस कुंड पर उस घर तक मानस चल रहे थे, तड़के कसी ठाके चल रहे थे 5 बजे, और सामने 3 बजे थी वो काम साजरा दाना जो रजबाए थे इकट्ठा आया करता, सारे समारण जा रहे थे, कामड़े दिया थे छोटे छोटे, अभी यो कामड़ा तेरा ना का, यो कामड़ा तन नहीं, यो कामड़ा तन। आज कहाँ है वो सिस्टम? हमारे किसान करे हैं, इतने हो रहा है। वक्त बदल रहा है, सरकारें, समाज, सिस्टम, सारी चीजें बदल गई। पानी तो ट्रैक्टर पर आने लगे, ड्रामी भर के, मोटरसाइकिल पर गद्दे फड़े आने लगे, तो सिस्टम तो बदलेगा, तो चीजें इसी तरह आगे बढ़ेंगी। लेकिन मैं आज आप लोगों के बीच में ये बताने आया हूं कि हमारी हरियाणा की सरकार, जो मैं युवाओं को बता रहा था कि सक्षम योजना युवा के तहत वो जुड़े और उस योजना का लाभ लें और तैयारी करें। हमारी सरकार ने 1,07,000 नौकरियां दी। इन 9 वर्ष के शासन में आज तक जितनी भी सरकारें आई, इतनी नौकरी कोई नहीं लगा पाए। और हमने बिना पर्ची, बिना खर्ची, बिना सिफारिश, बिना हाथ जोड़े हमने नौकरियां बांटी। जो युवा पढ़ा लिखा है, जो युवा मेहनत कर रहा है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी जगह का, किसी भी पार्टी का, वो आज पढ़े, मेहनत करे और नौकरी ले ले। और मुझे पूरी उम्मीद है संजीव भाई, आपके गांव में भी को 2, 4, 5, 10 बालक लगे होंगे। मैं बता रहा हूं क्योंकि 7500 गांव है पूरे हरियाणा में, हम 1,07,000 नौकरी दे रहे, तो हर गांव में 2, 4, 5, 10 जरूर लगे। हरियाणा बनने के बाद मैं आपको बताता हूं, एसडीएम की और डीएसपी की भर्ती सबसे बड़ी भर्ती मानी जाए। इससे बड़ी स्टेट में कोई भर्ती नहीं होती, चाहे तो सीधे एसडीएम लाया करें, नहीं डीएसपी लाया करें। हरियाणा बनने के बाद हमने सबसे बड़ी भर्ती 182 बालक हमारी सरकार ने लगाई। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कई बार जा रहा हूं, पंचायतों में बैठ रहा हूं, बातें कर रहा हूं, मुझे ये बताते हैं और कई बार कह देते हैं मेरे यार झूठ बोल रहे तू। फिर मैं उनको ये बताता हूं तथ्यों सहित कि आज इंटरनेट का जमाना है। गूगल पे अगर आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट डाल के अगर कोई पढ़ा लिखा बालक चेक करेगा तो उसने तुरंत मेरा पट जाएगा कि इस भर्ती में, इस रिजल्ट में कौन कौन से बालक आए थे, उनकी पूरी लिस्ट बाहर आ जाएगी। तो मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं कि हरियाणा बनने के बाद जो हमने सबसे बड़ी भर्ती करी, उसमें हमारे 40 एमएलए आज हैं, 47 हमारे पाछले थे, 10 हमारे सांसद आज हैं, 9 हमारे पाछले थे, 5 हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, 22 हमारे पुराने जिला अध्यक्ष थे, 22 सीव के हैं, 146 मंडल हैं बीजेपी के प्रधानों के, नए 140 और 140 पुराने, 100 मेरे वर्ग के पुराने चेयरमैन हैं, 100 ईब लाग रहे चेयरमैन। उनमें से अगर किसी एक का भी बच्चा इसमें सेलेक्ट हो रहा हो तो मैं आपको आज चौपाड़ में चैलेंज कर रहा हूं। मनोहर जी ने एक नियम बना दिया, तोड़ दिया, भाई बिना पर्ची बिना खर्ची के बालक लाग गए।
जो बालक पढ़ेगा वो बालक रोजगार लेगा। ये योजना आगे भी लागू रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाई हमने तो ये जो 182 बालक लागे गीता बुक्कड़ का लड़का हमने एसडीएम लगा दिया। हो सकता है कभी ऐसा कि आज तक आपने सुना हो पुरानी सरकारों में कौन अपोजिशन के एमएलए का छोरा है एसडीएम भर्ती कर दिया हो। इसमें मनोहर जी का हमारी सरकार का कोई योगदान नहीं है। वो तो हमें पता भी जब चला जब गीता बुक्कड़ मुख्यमंत्री जी को मिठाई खुआन गई, अग जी आपने मेरा बेटा ला दिया एचसीएस एसडीएम ला दिया। मनोहर जी ने बोले भाई मन ने तो तेरे बेटा का नाम भी कौन बेरा, आप तो लाग गया, हमने नहीं लाया। ये ऐसी सरकार है। मैं आज आप लोगों के बीच में कासंडी में आया, संजीव भाई थोड़ा लेट मिले, आपके संदीप भाई थोड़ा लेट मिला, विजेंद्र थोड़ा पहले मिल गया था, इनकी पर्ची आ गई थी। इनके गांव में अभी पिछले दिनों हरियाणा में 13 खेल नर्सरियां मंजूर हुई हैं। उन 13 खेल नर्सरियों में से एक गई है जींद, एक गई है सोनीपत, ना एक गई है भिवानी, एक गई है हिसार और 10 आई है सोनीपत। और वो सोनीपत में भी 10 आई है गोहाना विधानसभा और उन 10 में थे कासंडा के पास। और मैंने ये कहा कि ये साथ साथ लगते गांव हैं तो 50 बच्चों की नर्सरी है, आपके बालक भी उड़े जा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि इससे 20 साढ़े बालक के लिए। और आगे भी और भी मैंने इनको कहा है, भाई को भी ये कहा है कि भाई मैं आपके गांव में आज को मांगण नहीं है, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। आज तो मैं आपके गांव के काम करने ही आपके चौपाट में आया। भाई मेरा चुनाव तो सितंबर अक्टूबर में होगा। सितंबर अक्टूबर तक 300 दिन है। इन 300 दिन में आप मेरे पर काम लो, मैं आपके काम करूंगा। जो काम आप विधायक बनने के बाद दोगे वो मैंने पहले दो, मैं पहले ही कर दूंगा। उसके बाद अगर मैं आता हूं, मैं तो यहां तक कहने वाला आदमी हूं भाई, उसके बाद भी मैं चुनाव लड़ना है और आपका जी नहीं करे पर्ची देने का तो मत देना, क्योंकि आदमी का मौलिक अधिकार है अपनी पर्ची का उपयोग करना। मैं जंगताना नहीं कर सकता किसी के। अगर मेरी और आपकी बोलबाणी मिलती है, मेरा और आपका विचार मिलता है, मेरे आप मैं जो आज चौपाट में खड़े होकर के रुके मार के कहने लग रहे हो काम करवाऊंगा और मैं काम करवाता हूं, फिर आपका मन ठुके तो आप मेरे जोड़ी पसारूंगा, आपका आगे भर देना। इस बीच में और यह भी क्या गारंटी है, कई बार कहते हैं भाई 8 महीने थी मैं जीऊंगा ना जीऊंगा, इस बात की तो गारंटी नहीं ना। आदमी की तो अगले पल की गारंटी नहीं, अगले सांस की गारंटी नहीं। पर मैं यूं करूं जितने दिन में हूं, इन 300 दिन में इतने मेरे पर काम तो ले लो, अपनी बहुत तो काट लो। तो मैं इसलिए आप लोगों के बीच में आया हूं, और ऐसा नहीं आज आया हूं। जो भाई मैंने काम देगा वह काम कराऊंगा, फिर आऊंगा, दोबारा आऊंगा, दोबारा आऊंगा, दोबारा आऊंगा, बार बार आऊंगा और बार बार आपके काम करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं आपके बीच में आया, लेट हुआ, इसके लिए माफी। आप लोगों ने बहुत देर मेरा इंतजार किया, इसके लिए भी मैं हाथ जोड़ करके करबद्ध होकर के आपके चरणों में प्रणाम करते हुए माफी मांगता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बड़े भाई साहब का मैं पूरे गांव की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि भाई साहब के विचार सुने तो हम पूरी तरह से आशावान हैं कि हमने जो भाई साहब को लेकर जो सपने देखे हैं वे हमारे पूरे होने वाले हैं, ये हमने पूरी उम्मीद है। और मैं एक बार फिर सभी से कहूंगा, मैं जोरदार तालियों से भाई साहब का एक बार फिर से स्वागत करें। और भाई सभी प्रसाद जरूर लेकर जाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सभा का समापन करता हूं और सबका धन्यवाद करता हूं। हाँ, और भाई किसी ने और कोई शिकायत है, कुछ और है तो भाई साहब बैठे हैं, वो अपनी आगे बता सकता है, पर्ची दे सकता है। आमीन, पानी की है भाई साहब। बात करता हूँ सीएम, ठीक है जी। बताओ बाबूजी, बताओ। माइक दो नहीं सुना। हाँ, मुआवजा ये जो अच्छा किसान सम्मान निधि, हाँ किसान सम्मान क्यों नहीं आ रही?
क्या राज सिंह क्या है? KYC करवा रखी है, उसके कागज पत्र ले ले भाई, ठीक है ना संदीप? कागज दे दो बाबूजी। इसने आपने अगर फैमिली आईडी बन रही है ना, KYC करवा रखी है आपने, बैंक खाता तो जोड़ रखा है क्या KYC का? पहले आओ पहले आवे नहीं। अच्छा इनके नहीं आई ना, कोई बात ना, कई बार हो जाती है, पर चेक करवा दूंगा, मैं चेक करवा दूंगा। कागज आप सम्मान निधि नहीं आती जो पहले आ रही थी लगातार, अब नहीं आ रही। हेलो थोड़ा पश्चिम क्या कह रहे हो? ले हाँ एक बार कल पता करवाना, और मैं इनका अगर वो कोई मेरे पास KYC नंबर और इनका अगर वो परिवार पहचान पत्र या वो जो बन रहे हैं ना फैमिली आईडी, वो मैं आपको भेज दूंगा। पर इनकी कह रहे कि पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही 1 महीने से। ये जो पिछली किस्त आई है ना, और बताओ। हाँ जी, वो ड्रेन की कह बताओ थे, नाले की कुर्सी थी। अस्पताल है, डॉक्टर है जी। हाँ पशु का इलाज भी नहीं हुआ जी, दवाई नहीं आती जैसे अस्पताल में। अच्छा नहीं आ रही। नहीं जी, दवाई नहीं आ रही है, तो फलानी में फलानी दुकान पर दिया, दक्षिणी दुकान पर दिया, अस्पताल में डायरेक्ट दवाई आती है, हमारे गाँव में दवाई नहीं आती। न्यू है जी, इलाज करवा जी, 3-4 बार करवा, अस्पताल जो है ना, 1 लाख की मैं वो 36 में पकानी पड़ी, मैंने हार का इलाज करवा। हॉस्पिटल दवा भी नहीं आ रही, उसमें भी बच्चे जो है ना बाहर उसमें बैठे हैं। अच्छा ठीक है, आपके पास जो मंजूर हुई ऑर्डर कुछ और है? हाँ, वो मैं अवेलेबल करा दूंगा जी। वो ले, वो मैं अपना सारी चीज व्हाट्सएप कर दूंगा। संदीप क्या है? हाँ जी, मतलब मेरा काम इतना है कि आप मुझे ये बताओ कि जी आड़ मेरा कागज फंस रहा है, नहीं चल बस जी बस, मैं मेरे उन्हें 7-8 कागज है जी। हाँ। और देखो एक चीज और कह रहा हूँ, गामराम बैठे, गामराम ने बड़ी आस करके सरपंच को बढ़ाती है। सरपंच का भी काम यूँ है कि भाई फिर एक आधी बार मैं बीच के चंडीगढ़ गेड़ा काटे, पूरा बेरा पाड़ है कि भाई कित कागज फंस रहा है कितनी, थमनरा घाट नहीं पाता कि मैं बैठा हूँ। चुन दिया जी, आपने चुन दिया, गांव के जो रेजुलेशन देगा, मैं रेजुलेशन आगे भिजवाऊंगा, कितने रेजुलेशन फंस रहा है पूरा मैं इसकी गैल खड़ा हूँ, फोन कर दूंगा और मैं कह दूंगा इसका कागज है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, मैं आप लोगों के बीच में इसलिए हूँ, मैं आपकी समस्याओं का समाधान हूँ। मेरा वाला सोता तो बहुत दूर है, चुनाव तो मेरा नहीं आवेगा ना आवेगा, जीवांगे मरांगे 100 बातें, पर आज की तिथि में आप काम तो कर लिया, काम करने का पर्पज। अरे यह पानी की जो समस्या है, या पानी की समस्या, मैं अभी फोन पता नहीं क्यों उठा नहीं रहा हूँ, इधर उधर होगा, छुट्टी का भी दिन है जी, कोई नहीं अभी उठाएगा, चीफ इंजीनियर है। इसमें बताऊँ कि जी हमारे गांव में पुराने पाइप पड़े हैं काफी जगह, ये प्लास्टिक के, एक तो ये बदल जाए सारे। ये एक तो यूँ करिए, ये मेरे नाम मत लिखा, अच्छा अच्छा, मुख्यमंत्री के नाम लिखिए। ठीक है जी, ठीक है ना, मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया हैं, आप उनके नाम लिखो, उनके नाम कर देंगे। हाँ, मैं इसको ठीक करा के, पीने का पानी तो यार प्रमुख है, आज़ादी के 76वें साल में बढ़ रहे हैं आप। ये आपके हाथों काम हो रहा है ना सर, इसलिए अब आप एप्लीकेशन दो, अभी कर एप्लीकेशन मैंने दे दी, वो इन्होंने मेरे नाम कर दी। एस्टीमेट बना देते हैं, अगर तो पहले बना हुआ है तो उसका पहले बन रहे ना पहले नहीं पहले नहीं, वे पहली बार दे रहे हैं। तो नया एस्टीमेट अभी तुरंत प्रभाव से बना देंगे। हाँ, एक बार जे या SDO की कोई ड्यूटी भी लगा दो कि वो यहाँ के सरपंच से मिलके एक बार पता कर ले, देख ले, दिखवा ले, मौका देख ले। और भाई साहब ये पीने का पानी अगर इनका आप ठीक करते हो ना, ये पूरा गांव आपका एहसानमंद रहेगा भाई साहब। चीफ साहब वैसे तो हमारी मॉरल ड्यूटी भी बनती है, आप भी सरकार का हिस्सा हो, मैं भी सरकार का हिस्सा हूँ। हाँ प्लीज भाई साहब प्लीज। ये हेडक्वार्टर पर चीफ इंजीनियर पूरे किते मैं एप्लीकेशन दूं भी हूँ ना, दुष्यंत के दे दी कि तोड़ दे दी, उड़े न्यू क्या हुआ ना 1 साल तक भी ऊपर हो गया, पाटे ने भी न्यू है पशु अस्पताल, न्यू है PHC हमारी, या जो मतलब डिस्पेंसरी है वो भी खराब है। वे आपने कति जो बिल्कुल मेरे ख्याल जी उसके करोड़ के आसपास तो जल्दा हूँ, और वो काफी दिन तक मंजूर हो रही है, मतलब वो सिर्फ वेट में है बस, कई साल की पार्ट रही है वो, पिछली हेडमास्टर स्कूल की बिल्डिंग पड़ रखी है ना।